हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। एक हम छोटे से टॉपिक में आ चुके हैं मेरे भाई कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्ट वाला वीडियो है, क्योंकि आप बेसिक क्लास में हैं तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। और आगे चलते हैं कंपटीशन एग्जाम में तो मेरे भाई उसमें भी ये आता है टॉपिक। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं जी कि परमाणु क्रमांक क्या है, सर परमाणु क्रमांक क्या है, और क्या है कि परमाणु संख्या क्या है। सब परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों बराबर होते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, क्या है सर, बहुत कंफ्यूजन होता है। द्रव्यमान संख्या सर क्या है, सब एक ही है कि अलग अलग है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक के साथ आ चुके हैं हम। क्या क्या निकालेंगे, पहले ये देखिए। तत्वों की परमाणु संख्या निकालने हम लोग सीखेंगे। परमाणु संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद द्रव्यमान संख्या मेरे भाई, द्रव्यमान संख्या, फिर उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद न्यूक्लियन ज्ञात करेंगे। हम लोग इतना चीज सीखने वाले हैं इस वीडियो में मेरे भाई, लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा छाप देंगे, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा मेरे भाई। आज से पहले बहुत कंफ्यूजन होती थी आपको कि सर ये क्या है, ये क्या है, और ये परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या क्या है। कंफ्यूजन हो जाते हैं कि दोनों बराबर है कि अलग अलग है, कि सर द्रव्यमान संख्या क्या है ना, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ये सब सब कुछ खत्म करने वाला है, स्टेप बाय स्टेप खत्म करने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये हमारा परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों बराबर होता है, ये बात क्लियर करिए। पहले तुम क्लियर करना है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों को हम कुछ जेड से दर्शाते हैं। क्या, इन दोनों को हम कुछ जेड से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु संख्या के, इन दोनों को जेड से दर्शाते हैं। क्लियर, इतना जान गए। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, पूरा अंत तक हम पूरा छाप देंगे, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। देखिए, प्रोटॉन को आप प्रोटॉन को आप जानते हैं कि पी से दर्शाया जाता है, ठीक, इतना क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को जी ई से दर्शाया जाता है, इतना क्लियर है। छोटी छोटी बातें सीखते जाओ, मैं पूरा अंत तक हम छाप देंगे, पूरा सीखते जाओ, जितना बताना है उतना सीखते जाओ। परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही चीज है। इनको हमको क्या करते हैं, जेड से दर्शाते हैं, बस इतना क्लियर है। प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से, ठीक। तब हम जानते हो ये तुम्हारा जेड है, जो परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या है उसको जेड से दर्शा रहा है। तो अब याद रखना, जो ये परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वही प्रोटॉनों की संख्या है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। ये बात जानते हो तो जानते हो, ठीक, नहीं जानते हो तो जान लो मेरे भाई। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल बराबर होती है। केवल चार्ज अलग होता है, उसमें माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है, ठीक है ना। लेकिन संख्या की बात किया जाए तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनिक संख्या हमेशा बराबर होती है, यह बात क्लियर है। चलो, तो अब याद रखना, परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या ये प्रोटॉन के बराबर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के बराबर कर देंगे। ये तीनों तीनों क्या है, आपस में सब बराबर है। देखो, जेड बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हम एक्स के टाइप ऐसे बना लो, एक्स के टाइप ऐसे ऐसे लिख दिए। सर ये बताइए हमें, जैसे हम सोडियम ले लिए, यहाँ सोडियम Na, यहाँ सर क्या हो गया, 11 रहता है, और यहाँ रहता है हमारा 23 रहता है, ठीक सर। ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है सर, हम पता नहीं कर पाते हैं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। ये परमाणु क्रमांक है कि परमाणु संख्या है, कि सर द्रव्यमान संख्या है, कि न्यूक्लियन है। कंफ्यूजन हो जाता है सर, हमको तुम डाउट क्लियर करिए। तो मेरे भाई डाउट क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल। देखो, ऊपर जो होता है ना, ऊपर ऊपर जो दिया रहता है, कोई भी ये तत्व है, देखो यहाँ एक्स बनाए हैं तो यहाँ लिख देंगे हमारा, जैसे तत्व हो गया Na तत्व हो गया। अगर ऊपर ऊपर वाले को हम ए से दर्शाते हैं, इतना याद रखना, किससे, ए से। पहले जो छोटी छोटी बात क्लियर करो, ऊपर जैसे ये 23 है ना, इसको हम ए से दर्शाएंगे, ए से। यही ए कौन कौन बराबर होंगे, देखिए मेरे भाई, जैसे एक तत्व है, ऊपर क्या दिया है 23 और नीचे दिया है 11। अब हम आपको एक एक छोटी छोटी बातें बताने जा रहे हैं कि ऊपर सर ये दिया है, ये क्या है, हमें ये पहले बता दीजिए।
नीचे ये दिया है सर, ये क्या है, पहले मुझे ये बता दिए, छोटी छोटी बात बताइए, मुझे छोटी छोटी बातें नहीं आती है सर, बिल्कुल नहीं आती होंगी मेरे भाई, नहीं आती हैं, इसीलिए तो मैं आया हूँ समझाने के लिए, छोटी छोटी बात समझाने के लिए। देखो ये ऊपर है ना, ये ऊपर ऊपर वाला, ऊपर वाले को देखो हम ए से दर्शाएंगे, पहली बात कितना क्लियर करो, ऊपर वाले को ए से और नीचे वाले को जेड से। मेरे भाई एबीसीडी पढ़ते हो तो सबसे पहले ऊपर में और सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, ए आता है, लास्ट में क्या आता है, जेड आता है। तो बस याद रखना, ऊपर सबसे पहले ही पढ़ने से पहले ही तुम्हारा ए आएगा और नीचे आएगा जेड, ये ट्रिक है, तरीका याद रखोगे, ऊपर पहले ही ऊपर ए, लास्ट में नीचे जेड, बस इतना क्लियर करना, बस हो गया। अब देखो ये ए है ना, ये ए, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन, न्यूक्लियन की संख्या, क्या, न्यूक्लियन की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या। दूसरा और उसको क्या बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे मेरे भाई, भार, भारी। अरे मेरे भाई भार कैसे याद रखो कि परमाणु, देखो परमाणु भार अलग है, परमाणु संख्या अलग है, संख्या नीचे वाला है, परमाणु भार, कोई सामान लेते हो ऊपर भार भारी लगता है ना, तो याद रखना वो ऊपर वाला होगा तो वो भार वाला होगा, भार वाला होगा तो परमाणु भार का देना, क्योंकि भारी है, सिर पे रखेंगे तो भारी लगेगा, तो परमाणु भार, ऐसे ट्रिक से याद रखोगे। अरे यार कंफ्यूजन हो जाता है ना बच्चों में, क्योंकि परमाणु संख्या परमाणु भार को दोनों को ऊपर नीचे कर देते हैं, सब यहाँ कर देते हैं परमाणु संख्या और नीचे वाला कर देते हैं परमाणु भार, तो गलत हो जाता है मेरे भाई, नहीं, ऊपर भारी लगता है तो ऊपर होगा, ऊपर क्या होता है हमको याद रखना, न्यूक्लियनों की संख्या, ये इसको न्यूक्लियनों की संख्या भी बोल सकते हैं, परमाणु भार भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या, क्या मेरे भाई, द्रव्यमान संख्या, ठीक। अब ये देखो इनको सभी को हम ए से दर्शाते हैं, ये तीनों जो हैं वो तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्लियर, तीनों आपस में, अगर हमारा ये यहाँ 23 है ना, तो देखो न्यूक्लियनों की संख्या भी 23 होगी, परमाणु भार भी 23 होगा, द्रव्यमान संख्या है वो भी 23 होगा, ठीक, क्लियर, समझ रहे हो, तीनों यहाँ से पूरी यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये न्यूक्लियनों की संख्या, परमाणु भार, भारी है ऊपर तो भार हो गया ऊपर रहेगा, द्रव्यमान संख्या ये भी क्या है, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इन सबको ए से दर्शाते हैं, यहां तक क्लियर है। अब नीचे आ जाओ इधर, जेड, जेड को देखो मेरे भाई यहां से जेड से हमने क्या बताया कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, इन दोनों को जेड से दर्शाते हैं। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या, चारों को हम जेड से दर्शा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो ये पी है, पी और ई ये भी जेडी के बराबर है, ये भी जेडी के बराबर है, और चारों को चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही चीज होते हैं, बात समझे, बात समझ गए, क्लियर। तो यहाँ याद रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या सब क्या होंगे तुम्हारे 11 होंगे, 11 होंगे, क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, डाउट क्लियर हो गया। यहाँ से पहले पहचान लोगे तो अब हम लोग निकालने सिखाएंगे कि न्यूक्लियन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, कैसे न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे वो हम बताएंगे। देखो पहले एटम होता है, जानते हो ना एटम, एटम के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं जी, छोटी छोटी बातें बताते चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ देखो अंदर प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, बाहर कक्षा में कौन चक्कर मारते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं, बस इतना जान गए ना, चलो ठीक है। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने सीखेंगे हम लोग, उसके बाद हम न्यूक्लियनों की संख्या निकालने सीखेंगे, और बाकी सब हम ऐसे ले लें, फिर उसके बाद प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले थोड़ा सा कर दूंगा रफ, उसके बाद हम दो एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। देखो अब हमको न्यूट्रॉन निकालना होगा, न्यूट्रॉन कितने होते हैं तो कैसे निकालोगे, ये देखो यहाँ लिख दिया हमने न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु भार, कह दो परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक। सर आप मुझे ये भी बता दीजिए कि परमाणु भार के जगह हमारा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लिख देगा तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, द्रव्यमान संख्या माइनस ये इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक, तीनों में से कोई एक लिख के दे देगा, तब ऐसे कर दें तब पर भी हमारा आंसर सेम आना है, न्यूट्रॉन का ही संख्या आना है, समझे। यहाँ पे परमाणु भार की जगह हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या भी लिखा हुआ आ जाएगा,
ठीक है ना, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है, समझे। बस अब हम एग्जाम्पल में समझाएंगे तब समझ में आएगा। एक चीज और देख लो, न्यूक्लियन है, अगर न्यूक्लियन निकालना होगा तो क्या होता है उसका फार्मूला, न्यूक्लियन के लिए प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा न्यूक्लियन निकल जाएगा। ठीक, अब हम समझा दिए बहुत सारा, अब एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, देखो ये हम लिख देते हैं ऐसे, जैसे कि एग्जाम्पल ये लिख दिए सोडियम वाला, यहाँ 11 है, परमाणु क्रमांक किसका 11 होता है, यहाँ 23 होता है, ऐसे होता है। अब कोई एग्जाम्पल ले लेना, अब चेक करना, देखना तुम्हारा सब आंसर आ जाएगा। अब हम तुमसे पूछे कि चलो जी बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो देखो ये नीचे वाला हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 11 हो गई। अब हम तुमसे पूछे कि परमाणु भार संख्या कितनी है जी, 11 है, तो परमाणु संख्या क्या कहोगे, 11 कहोगे। ठीक, अब तुमसे हम पूछे कि परमाणु क्रमांक कितना होगा जी, नीचे वाला है वही 11 है, परमाणु क्रमांक हमारा 11 हो गया। अब हम कहें तुम्हें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी जी, नीचे वाला कितना है 11 है, तो हमारा परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्लियर। अब हम तुमसे न्यूक्लियन पूछे तो देखो तुम कह दोगे कि 23 है, परमाणु भार पूछे तो सर तुम कह दोगे परमाणु भार हमारा सर 23 होगा, द्रव्यमान संख्या पूछे तो तुम्हारा हो जाएगा 23। ठीक, अब देखो, अब हम तुमको न्यूट्रॉन बता रहे हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ये देखो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, परमाणु भार माइनस जेड। तो देखो परमाणु भार हमारा कितना है 23 है, यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू 23 माइनस जेड, जेड हमारा नीचे में से सब कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ भी लिख देंगे। यहाँ पे नीचे क्या है परमाणु, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 11 है, तो लिख देंगे 11। तो ये हमारा न्यूट्रॉन में से यहाँ 23 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 12, तो हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 12 हो जाएगी। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। क्लियर मेरे भाई, 12 हो गया। अब हम तुमसे पूछे न्यूक्लियनों की संख्या कैसे पता करोगे, देखो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 11, नीचे वाला होता है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक ना, परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु संख्या होता है, तो नीचे कितना है हमारा 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है 12, इन दोनों को जोड़ दो। देखो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या है 11 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 12, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, देखो 23 हो गया कि नहीं हो गया, 23 हो गया ना, 23, तो हमारा न्यूक्लियन कितना हो गया 23 हो गया। मेरे भाई छोटी छोटी बात थी, बढ़िया बात थी, बढ़िया कंसेप्ट था। एक और एग्जांपल से समझा दे, चलो एक और एग्जांपल देख लो जी, ताकि और क्लियर हो जाए। देखो कैल्शियम का ले लेते हैं, यहाँ पे C20, अब ये 40 होता है, ठीक है ना। अब हम तुमसे पूछ दे कि चलो इसका न्यूक्लियन की संख्या बताओ, अगर देख के बता रहे हो तो डायरेक्ट बता देना कि यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा जी, परमाणु भार हमारा 40 हो जाएगा, ठीक, और द्रव्यमान संख्या, सर द्रव्यमान संख्या भी हमारी 40 हो जाएगी। क्लियर। नीचे देखो ये हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सर हमारी 20 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी सर हमारी 20 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक भी सर हमारा 20 हो जाएगा, ठीक। हमारा सर यहाँ पे क्या है, परमाणु संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना बात हमको सर मालूम है कि सब ये बराबर ये हो जाते हैं, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं। अब हमको न्यूट्रॉन निकालना है सर, तो न्यूट्रॉन में क्या होता है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू 40 माइनस का 20, ये कितना है 20, ये हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। क्लियर। अब रही बात सर न्यूक्लियन बताइए, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि p प्लस n, मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, नीचे कितना है 20 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आया है 20, देखो 20 जोड़ दो तो कितना आ गया 40, तो 40 हमारा क्या आया न्यूक्लियन की संख्या, तो हम यहाँ 40, देखो 40 हमारा न्यूक्लियन है कि नहीं है ना, 40 न्यूक्लियन की संख्या, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। मेरे भाई आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, कंसेप्ट सीख जा रहे हैं, तो प्लीज आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि बहुत छोटी छोटी कंसेप्ट, फसाऊदार कंसेप्ट हम छोटी छोटी वीडियो में समझाने के लिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना यार और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।